मन मंदिर में आन पधारो महा, मेरे मन मंदिर में आन पधारो पार्श्वनाथ भगवान, मेरे मन मंदिर में आन पधारो पार्श्वनाथ भगवान, मेरे मन मंदिर में आन पधारो पार्श्वनाथ भगवान, पधारो पार्श्वनाथ भगवान, पधारो महावीर भगवान, पधारो पार्श्वनाथ भगवान, विराजो पार्श्वनाथ भगवान, पधारो पार्श्वनाथ भगवान, विराजो महावीर भगवान, पधारो पार्श्वनाथ भगवान, विराजो महावीर भगवान, मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान, मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। तुम्हारा महामनोहर, जी तुम करुणा के सागर, प्रभु जी तुम करुणा के सागर, तुम ही हो प्रभु ज्ञान समंदर, जी तुम करुणा के सागर, तुम ही हो प्रभु ज्ञान समंदर, हो जाए सबका कल्याण, पधारो महावीर भगवान, हो जाए सबका कल्याण, पधारो महावीर भगवान, मेरे मन मंदिर में आन 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 पधारो पार्श्वनाथ भगवान, मेरे मन मंदिर में आन पधारो पार्श्वनाथ भगवान, मेरे मन मंदिर में आन पधारो पार्श्वनाथ भगवान। आदिम तिथेश्वरादि विधाता देवादिदेव महादेव आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान दिन शास्त्रनायक वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेवाचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, बोले सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की। अपच हो पेट में तो खाना अच्छा नहीं लगता, अपच हो पेट में तो खाना अच्छा नहीं लगता, दुख हो मन में तो गाना अच्छा नहीं लगता। कितना हम पढ़ लिख जाएं और कितने ही संस्कारित हो जाएं, लेकिन पाप हो मन में तो मंदिर जाना अच्छा नहीं लगता। कभी कभी आपको लगता है कि आज कुछ खाने की इच्छा नहीं हो रही है, वो बात अलग है कि अपन लंबा चल के आए और फिर नाश्ता मिले गरम गरम। निश्चित है, अगर खाने की इच्छा नहीं हो रही है, बमन की इच्छा हो रही है, बेचैनी हो रही है, पित्त आ रहा है, तो समझो कि अपच हो गया है। फूड पॉइजन। शादियों के दिन थे पिछले दिनों, एक गुरु भक्त भाग करके 2-3 शादियों में चले गए, चौथे दिन आए अपना पेट पकड़ करके। नाम मालूम है आपको? बोले महाराज फूड पॉइजन हो गया। हमने कहा कि किसने कहा था तुमको शादी में जाने के लिए?
गए, जैसा भी खाया अपच हो गया, अब कुछ खाना अच्छा नहीं लग रहा, कल से कुछ नहीं खाया। होता है। पेट को संभालिए, पेट संभल गया ना तो मन भी संभल जाता है। कुछ भी डाले जाएंगे तो पेट भी बिगड़ता है और स्वास्थ्य भी बिगड़ता है। ऐसे ही कभी दुख हो किसी तरह का तो अच्छा गीत सुनना भी अच्छा नहीं लगता, गाना भी अच्छा नहीं लगता, पूजा भक्ति में भी मन नहीं लगता। फिर मन को स्वस्थ रखिए। कितनी चीजें आती हैं चली जाती हैं, घटनाएं कितनी घटती हैं चली जाती हैं। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, वस्तु का स्वभाव है, एक पर्याय बहुत काल तक टिकी नहीं रहती। हम रसगुल्ला भी खाते हैं तो पेट में टिके रहते हैं क्या? हैं? आप कहें कि 200 रुपये का एक रसगुल्ला खाया, होटल में, बड़े होटल में जाके हमने 500 रुपये की कॉफ़ी पी, हम उस कॉफ़ी को बाहर नहीं निकलने देंगे। 500 रुपये कोई मायने रखता है? 5 रुपये की चाय होती तो हम उसको निकाल देते, यूं लघु शंका करके एक बार फुर्र से बाहर निकल जाते, ठीक है ना। लेकिन 500 रुपये की कॉफ़ी कम से कम मैं उसको 5 दिन बाहर नहीं निकलने दूंगा। कुछ तो उसका मतलब होना चाहिए, बराबर उपयोग। बोलो, अगर तुम्हारी सोच से और वो बाहर न निकले तो क्या होगा फिर? और मान लो कि तुम ना भी सोचो और फिर भी बाहर ना निकले मलमूत्र, तो फिर क्या होगा? बोलिए जी, क्या होगा? बीमार पड़ जाएंगे। इसी को बोलते हैं फूड पॉइजन। गड़बड़ हो गया, पेट अपच। अगर वो बाहर नहीं निकले तो आपको आगे का खाना मुश्किल हो जाएगा और यहां तक कि आगे का जीना मुश्किल हो जाएगा। प्रतापगढ़ की घटना हम 1-2 बार सुनाए हैं। तपस्वी सम्राट के एकदम जी जान की भक्त हैं। उनका ऐसा मानना है कि मैं तो कितने बार मर गया होता, वो आचार्य महाराज का आशीर्वाद मिलता था और मैं जिंदा हो जाता था। उनके आशीर्वाद में बड़ी बड़ी क्षमता थी। यूँ हाथ उठाने की देर है कि पिछी लगाने की देर है, फिर समझ लो कि आपका रास्ता टोटल क्लियर। प्रतापगढ़ में आए, हमको बताया तबीयत थोड़ी नाजुक है, ऐसा है वैसा है। हमने कहा कि ठीक है, सावधानी रखिए। और फिर बताया कि डॉक्टर ने ये मना किया है, वो मना किया है, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। हमने कहा तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। फिर क्या हुआ, लोग जुड़ तो जाते हैं, थोड़ा प्रेम बढ़ जाता है। किसी से उनका प्रेम बढ़ गया, किसी श्रावक से। उसने कहा था चलो हमारे घर पर, और उसने बनाए बढ़िया केले, बड़े खूब। उनने पहले तो हिम्मत रखी, नहीं मैं नहीं खाऊंगा, नहीं मैं नहीं खाऊंगा, मुझे नहीं खाना। अरे एक खा लो, एक में क्या बिगड़ता है? डॉक्टर ने मना किया है, डॉक्टर ने मना किया है कि ज़्यादा मत खाना, एक आध तो खा लो। और उनने खाना चालू किया तो टेस्ट, मतलब टेस्ट इज बेस्ट। खाने में ऐसा अच्छा लगा, ऐसा आनंद आया कि 1 गया, 2 गए, 3 गए, और गए तो गए, और वो आए और सीधे बिस्तर पर लेट गए। शाम तक हमको दिखे नहीं। हमने फिर श्रावक से सामायिक के पहले एक बार पूछा, हम ध्यान में बैठ रहे हैं और फिर मुझे रात को किसी तरह से बोलना नहीं है, इशारा नहीं करना है, मालूम करो कैलाश कहाँ गया। तो जाके उनके रूम में देखा तो बोले वो तो पलंग पर चारों खाने चित पड़े हैं, हाथ पांव सब फैले हैं। हमने कहा बुलाओ, तो उनको उठते नहीं बन रहा है। हमने कहा 2 जन उठा के लाओ। 2 जन को उठा के लाए। फिर हमने कहा क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, तबीयत ऐसी लग रही। फिर हमने कहा कुछ तो हुआ है, कुछ तो खाया है तुमने गड़बड़। नहीं कुछ नहीं खाया। हमने कहा तुम किसके यहाँ गए थे खाना खाने, भोजन करने? तो वो पारस ले गया था, जबरदस्ती ले गया था। तो अब जरूर जबरदस्ती ले गया है तो जबरदस्ती तुमने कुछ खाया है। नहीं, ऐसे ही तबीयत खराब है। सही, मेरे को लगता है कि मेरी सांस निकल जाएंगी। मैंने आप आशीर्वाद दो, मैं जिंदा रह जाऊं। मैंने कहा कि तुम यहाँ से सीधे
मैं घर जाऊं क्या? घर जाओ। घर गया, हमने तो निकाल ही लिया ना, क्या खाया? कुछ तो खाया। तो बोले कि उसने बनाए थे केले के बड़े, एकदम बढ़िया मुलायम, और केला और उसमें बढ़िया सौंफ वाला मसाला। एक खाया, दो खाया, और मैं 5 खा गया महाराज। हमने कहा आप घर गए, वापस इंदौर पहुंचे, डॉक्टर ने चेक किया, कहा आपको फूड पॉइजन हो गया। और वही बात हमने कही कि तुमको नहीं खाया, ये तुमको नुकसान कर गया। पेट क्या स्वीकार करता है वो समझ होना जरूरी है। और पेट में वही डालो जो पेट स्वीकार करता है, दिमाग में वही डालो जो दिमाग स्वीकार करता है, दिल में वही डालो। नहीं डालना वो हमारे हाथ में है। काफी हद तक फूड पॉइजन हो गया, थोड़ा सा इलाज किया, वो स्वस्थ हो गए। मतलब यह है कि कैसा भी मौसम हो, कैसा भी निमंत्रण हो, कितनी भी जबरदस्ती हो, आपके खाने का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे ही बाहर की परिस्थितियां कितनी डेंजर हों, वो विचार, वो शब्द हमको अपने दिमाग में रखना है कि नहीं, और कितनी देर तक रखना है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो हम पेट में गया हुआ, पेट में बहुत समय तक नहीं रखते हैं, निकाल देते हैं। हम उसमें ये भी नहीं सोचते हैं कि 500 रुपये किलो वाली किशमिश खाई है, 1000 रुपये किलो वाली मिठाई खाई है, वो तो पेट में रही आए। नहीं, जैसे पेट में जमा हुए मल को नहीं निकालेंगे तो अधमरे हो जाएंगे, कभी बेमौत मर जाएंगे। ऐसे ही दिमाग में भरे हुए विकल्पों को, विकारों को, विचारों को बाहर नहीं निकालेंगे तो आनंद के रास्ते नहीं चल पाएंगे, सुख शांति नहीं पाए। बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन सुख और शांति नहीं होती। कारण टेंशन, विकल्प। अब क्या होगा, धंधे में क्या होगा, हैं? महाराज आए हैं, इतना बड़ा संघ आया, अब क्या होगा, हैं? ये तो अच्छा है कि यहाँ एक अध्यक्ष नहीं है। तो टेंशन जो है ना वो बट जाता है, तो उतने टुकड़े हो गए तो ज्यादा असर नहीं पड़ता है। घर का एक मुखिया हो तो सोच सोच के अब बेटी का क्या होगा, बेटे का क्या होगा, आगे कैसे करना, हमें रिश्तेदार को कैसे संभालना। मतलब यह है कि अगर बहुत सारे विकल्प एकत्रित होते हैं तो एक सुकून खत्म हो जाता है, चेहरे का तेज उड़ जाता है, खुशी गायब हो जाती। साधुओं के जीवन में खुशी और आनंद का एक कारण यही है कि वे बहुत सारे विकल्प नहीं लेते हैं। बहुत ज़्यादा कुछ हुआ तो जो देखी वीतरागने, सो होसी दीराने। भगवान के ज्ञान में सब झलक रहा है, और जो उनके ज्ञान में झलक रहा है वो हो रहा है, होगा, होके रहेगा। मुझे ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ज़्यादा सोचने से दुनिया बदल जाती? नहीं बदलती। खूब क्रिकेट चल रहा है टीवी पर और आप खूब तालियां पीटते हैं। जब यूं विराट ने एक विराट छक्का लगाया तो आप तालियां पीटने लगते हैं, और कहीं हारती टीम दिखे तो आप बहुत कहते हैं, भगवान हे प्रभु रक्षा करो, जीत जाओ। तुम्हारे ये सब करने से हो जाती है जीत? हैं? बोलो जी। हर चीज के कुछ दुआएं होती हैं, हर चीज के कुछ निमित्त होते हैं, लेकिन माने मालूम पड़ता है। अब जैसे हैं, अध्यक्ष के मंच पर चढ़ने से मंच टूट गया या अध्यक्ष गिर पड़े तो समझ लो कि पार्टी भी ये अब गिरने वाली है। निमित्त है ये। अब इसमें हम ज़्यादा ऐसे ही कभी कभी दुआ जबरदस्त काम करती, गलत होने वाला है और फिर भी दुआ मिल गई तो हो सकता है कि पासा पलट जाए। ज्ञानियों, हमारी बहुत ज़्यादा सोचने से दुनिया नहीं बदलती है। हम खूब कहेंगे हमारी टीम जीत जाए, भारत जीत जाए, पाकिस्तान हार जाए, ऐसा इतने ज़्यादा। अरे वहाँ भी तो मनुष्य रहते हैं, यहाँ भी मनुष्य रहते, वो भी जीव हैं, ये भी जीव हैं। इसमें इतना ज़्यादा अच्छा बुरा सोचने की क्या ज़रूरत पड़ी है? सज्जनों, मतलब कहने का ये है कि चाहे व्यापार के संबंध में हो, चाहे घर के संबंध में हो, आप ज़्यादा खींचतान के भी सोचेंगे ना तो जरूरी नहीं है कि तुम जैसा सोचो सो वैसे ही हो। इतना ज़्यादा लोड लेने की
जरूरत नहीं है। लोड मत लो। LML 1 डिग्री जीवन में जरूर कर लो। लोड मत लो। LML। LLM करो ना करो, LLB करो मत करो, लेकिन ये थोड़ी कोशिश करो। इसको करने में थोड़ी सी मेहनत लगती है, अपने को बदलने में, अपने को संभालने में। हम औरों को संभाल लेते हैं, औरों को आश्वस्त कर देते हैं, कोई बात नहीं, सब अच्छा हो जाएगा। लेकिन जब अपने सिर पर आती है तो हाय तौबा। इसलिए अपने आप को हैंडल करना, अपने आप को संभालना भी एक बहुत बड़ी कला है। महावीर स्वामी ने कहा, गला होना अच्छा सही है, लेकिन अच्छा गला के साथ अच्छी कला भी होना चाहिए। और कला जो हमें अपने आप को संभाल करके लेके चल सके। आत्मार्थियों, तो जैसे अतिरिक्त पेट का भार हमें बीमार बना देता है, ऐसे ही अतिरिक्त मन का भार हमें बीमार बना देता है। न्यूरोसर्जन कैसे मरीज जाते हैं उनके पास, मनोवैज्ञानिकों के पास कैसे मरीज जाते हैं? बहुत ज़्यादा विचार कर करके, सोच कर करके, और हमारे पास भी आते हैं। ये बोले सोचते ही रहते हैं। अरे तक क्या सोचते हो भाई? हैं? आर्त ध्यान में पड़े रहने से क्या मिलने वाला है? सोचना है तो फिर एक लक्ष्य लो। अब हम आपको क्या बताएं, लेकिन हमारी सोचने का तरीका, अगर हम भोर में सुबह 3, 2:30, 2 बजे, जितने बजे भी उठ जाएं, तो बाहर जाते हैं, आकाश पर नजर पड़ती है तो हम एक बहुत बढ़िया नमोकार मंत्र लिखा हुआ आकाश में बड़े अक्षरों में, और उसके दर्शन करते हैं। हमको दिखता है अमुक भगवान दिखते हैं, हमारी कल्पना है ना। बड़े बाबा दिखते हैं, महावीर भगवान दिखते हैं, बस नजर ऊपर करने की जरूरत है। कोई विकल्प तोड़ना है तो उसके तरीके हैं। एक शब्द लो, एक नाम लो, और उस पर निरंतर नाम जाप। नाम जाप का वैदिक संस्कृति में बहुत महत्व है। नाम कीर्तन, नाम जाप, बस महावीर महावीर महावीर, पार्श्वनाथाय नमः। पेट का मल बाहर निकलता है तो मन खुद, तन स्वस्थ हो जाता है, और दिमाग का मैल बाहर निकलता है तो मन खुश हो जाता है।